खबर जिला बिजनौर के धामपुर से आपको बता दें, धामपुर में मराठा साम्राज्य की महान धर्मप्रेमी और समाज सेविका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर धामपुर नगर पालिका स्तरीय कार्यक्रम शुभम मंडप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह एवं अन्य अतिथियों का धामपुर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा तुलसी का पौधा एवं माला व पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिला के जीवन से आज की पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर जनसेवा को प्राथमिकता दी, यही उन्हें महान बनाता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन के प्रेरक प्रसंग साझा किए, जैसे उनका अपने बेटे के लिए खुद सारथी बनकर निकलना, मंदिर निर्माण, बावड़ियां खुदवाना और गरीबों को भोजन कराना। कार्यक्रम में बताया गया कि किस प्रकार अहिल्याबाई ने पूरे भारत में धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, इंदौर से काशी तक। उन्होंने हर दिशा में समाज सेवा का उदाहरण स्थापित किया। साथ ही वक्ताओं ने ये भी कहा कि आज की सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे अभियान इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा हैं। कार्यक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया कि भारत की नारियों का इतिहास सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। कार्यक्रम में ईओ रविशंकर शुक्ला, डॉक्टर रश्मि शर्मा रावल, अनीता चौहान, जितेंद्र गोयल, सभासद संतोष राजपूत, पूनम सैनी, संजीव कुमार वर्मा, मोहम्मद इमरान, मुंशी नसीम अहमद, प्रभात गुप्ता, रविशंकर सैनी, पवन कुमार, समस्त पालिका स्टाफ व भारी संख्या में महिलाएं व स्कूली छात्राएं शामिल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने की तथा संचालन भाजपा जिला मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल ने किया एवं कार्यक्रम के अंत में धामपुर पालिका परिषद में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों को उपस्थित अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। 1725 में अहमदाबाद के चौड़ी गांव में पैदा हुई थी, जिनकी माता का नाम सुशीला शिंदे और पिताजी का नाम मानकोजी शिंदे था। में केवल शिव की परम भक्त के रूप में जानी जाती है। आपने देखा होगा कि उनका जो भी एक स्टैचू है, जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के अंदर उन्होंने शिवलिंग को लिया हुआ है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो अपना संपूर्ण जीवन शिव जी को समर्पित कर चुकी थी और ये एक उसके लिए गौरव का विषय भी था। मगर कहते हैं कि जब हम कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं तो हमारे सामने बहुत बाधाएं आती हैं और उस बाधाओं को आप जब जानेंगे तो आप ये कल्पना करें कि एक महिला कितनी बाधाओं को पार करती हुई किस मुकाम पर पहुंची, कैसे उसने अपने आप को स्थापित किया। आज तो मेरी बहनें, मेरी बच्ची बैठी हुई है यहाँ। जिस समय में हुई हैं उस समय में प्रथा बहुत अलग थी। हमारी बहनों पर प्रतिबंध बहुत थे। कोई विद्यालय नहीं हुआ करता था बच्चियों को स्कूल जाने के लिए। मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए और अगर समान अवसर मिल जाए तो मैं ऐसे हजारों उदाहरण जानता हूं जहां गरीब घरों में भी पैदा होकर लोगों ने बड़ी बड़ी कीर्तिमान पैदा किए। उसी तरह से अवसर मिला रानी अहिल्याबाई होलकर जी को। गरीब घर में पैदा होने के बावजूद, अच्छे संस्कारों के होने के कारण, अच्छा अंदर व्यक्तित्व होने के कारण एक राज परिवार में वो गई और रानी बनी। लेकिन कोई कहते हैं कि कोई ऐसे ही महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए बड़े संकटों से गुजरना पड़ता है। जब सोने को आभूषण बनाया जाता है तो बार बार गर्म किया जाता है, बार बार चोट मारी जाती है, बार बार चोट मारने के बाद, हजारों चोट कहने के बाद सोना आभूषण बन के तैयार होता है, जिसे दुनिया चाहती है। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए परम श्रद्धेय भारत रत्न, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की भी आज पुण्यतिथि है। मैं उनके चरणों में भी नमन करते हुए आज के प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहे, उत्तर प्रदेश में देने में इतनी भीषण गर्मी में आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इस आयोजन को सफल बनाया।
आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं सभी से, अपने पत्रकार बंधुओं से और यहाँ उपस्थित आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति पर आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हम लोग के लिए निकाला और इस कार्यक्रम को, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी की जो सोच थी कि हमारा जो अतीत है, जो हमारे पूर्वज थे, जिसे हम हमारे युवा जानते ही नहीं थे, उन लोगों को आज याद किया जा रहा है। हमारा इतिहास चूँकि लिखने वाले उस जमाने में मुगलों के समय हुआ करते थे, अंग्रेजों के समय हुआ करते थे, तो जो उनके चापलूस हुआ करते थे उनको जो है आगे बढ़ाया गया। बाकी जो वाकई कार्य करने वाले थे, जैसे लोक माता हमारी अहिल्याबाई, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी उस जमाने में जीर्णोद्धार कराया। तो ऐसे लोगों को जो है छोड़कर इतिहास चल रहा था, जो हमारे युवाओं को जानने की जरूरत थी।